ये मिष्टी, आज के लिए सरप्राइज है रे। पूरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, अब और क्या सरप्राइज देना बाकी रह गया? ये चल छोड़, मेरी बीवी डायलॉग भी मारती है। वाह, ए ज्यादा चूत चपड़ मत कर तू। सरप्राइज बहुत अच्छा है, देख तू सही। सरप्राइज क्या है? माँ आप? हाँ। आज हमारा पूरा परिवार मुसीबत में है और अगर अनुराग नहीं रहेगा तो हम सबका रहकर भी कोई फायदा नहीं। क्या हुआ? कैसा लगा सरप्राइज? हाँ, माँ, बेटी, अभी आज तो पूरी की पूरी फैमिली पार्टी करेगी। हाँ? कितने नीच आदमी हो तुम। हाँ। मैं नीच आदमी हूँ? अरे कम बोलती है तू, मैं तो बहुत नीच आदमी हूँ। ए, जाके कोना पकड़ ले, और अगर तूने ज्यादा चूचपड़ की ना तो तेरा ये थोबड़ा है ना, तो तेरे पैरों में डल जाएगा। चल, अरे चल ना, चल। दामन जी, अरे अपने बेटे के बारे में सोचो, समझाओ इसे। बेटे का सवाल है, पति का सवाल है, सबूत पेश नहीं करूंगा, मर जाएगा सड़ सड़ के। ये अच्छा है। माँ, बाऊ दी, क्या हुआ? मौदी, सब कुछ ठीक होने के चांसेस है कि नहीं? माँ आप बताओ ना, क्या हो गया आप दोनों को? आप दोनों एक दूसरे से नजरें क्यों चुरा रहे हो? माँ, मौदी, क्या हो गया इन दोनों को? ये दोनों एक दूसरे से नजरें क्यों चुरा रहे हैं? कहीं कल रात को कुछ? मोनिश, अरे ओ, कब्रिस्तान के सन्नाटे, फिर से मुंह फुला के बैठी हुई है। दिन भर मुंह फुला के बैठी रहती है, मगरमच्छ जैसे आंसू बहाती रहती है, रोती रहती है। हाँ, चल, कोई काम धंधा है नहीं तुझे? चल, पैर दबा। कुछ परेशान लग रही हो तुम? यही सोच रही हूँ कि हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है ना। सही कहा तुमने। आज जिस सुख को मैं भोग रही हूँ, शायद वो सुख से भी मैं वंचित रह जाती अगर दामाद जी ने वो शर्त ना रखी होती। करके लेकिन क्या बहू? हमें अनुराग जी को भी तो छुड़वाना होगा ना। सही कहा, लेकिन अनुराग के आने के बाद हम दोनों का ये सुख भोगना भी तो खत्म हो जाएगा। हाँ, अनुराग के केस की सारी डिटेल्स मोनिश जी के पास है। आपको क्या लगता है, क्या सच में मोनिश जी अनुराग को छुड़वाएंगे? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर उसने अनुराग को नहीं छुड़वाया तो हम भी उसकी कोई बात नहीं मानेंगे। इतने सालों के बाद एक सुख मिला है और वो भी वापस से छीन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अभी कौन आया होगा? शायद दामाद जी। चलो। ओहो, आओ आओ सासू माँ। ओहो पूर्णिमा जी, अरे भाई आप लोग खड़े क्यों हैं? दामाद हूं इस घर का, कुछ आओ भगत करो, कुछ चाय नाश्ता कॉफी कुछ। अच्छा जी, कुछ भी नहीं। आहा।
वैसे मैंने अनुराग की जमानत के लिए कनाडा की एम्बेसी में बात कर ली है और वहां की कोर्ट में उसकी जमानत के लिए अर्जी भी दे दी है। अब आप लोग ये समझो कि वो छूटा ही छूटा ऑलमोस्ट। अरे 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 सासू मां पूर्णिमा जी, क्या घोड़े पे बैठ के दौड़ रही हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने ये कहा कि आपका बेटा अनुराग ऑलमोस्ट छूट जाएगा, अभी छूटा नहीं है। वो क्या है ना, आखिरी पड़ाव है सबूत पेश करने का। एक बार वो सबूत पेश हो जाए उसके बाद समझ लो आपका बेटा छूट गया। पर क्या दामाद जी, आपने कहा था कि सबूत से मेरा बेटा छूट जाएगा, अब क्या रुकावट है? अरे मेरी प्यारी सासू मां, बड़ी भोली हो तुम। अब सबूत भी तो पेश करना है, आखिरी पड़ाव है। सबूत पेश करेंगे उसके लिए कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी ना, और उसके लिए आपको भी तो रेडी होना पड़ेगा। दामाद नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। हाँ, तुझे और क्या चाहिए? हाँ, बहुत कुछ। तूने तो इस घर की सारी औरतों की इज्जत से खेल लिया, और क्या चाहिए तुझे? अभी तो एक कली बाकी है। क्यों हाँ, छोड़ दे? अगर तुझे चाहिए तो मैं और बाहू वापस आ जाएंगे। मोनिश जी, प्लीज़ पारुल को जाने दीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे, पर प्लीज़ पारुल को छोड़ दीजिए। हाय 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 सासू मां, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग पारुल की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। और मेरी आखिरी शर्त भी यही है। आपको याद है ना मैंने शर्त क्या रखी थी? मेरी आखिरी शर्त भी यही है। अब आप सोचिए कि अगर आपने मेरी बात मान ली और मेरी बात पूरी कर दी तो अनुराग को छुड़ाने के लिए जो सबूत मेरे पास में है वो मैं कनाडा की कोर्ट में जमा कर दूंगा और आपका बेटा जो है वो वापस आ जाएगा। लेकिन कहीं आपने अगर मेरी बात नहीं मानी तो वो जो सबूत है वो मैं कोर्ट में पेश नहीं करूंगा, तो आपका भाई, आपका पति और आपका बेटा जो है ना वो घर पे आते आते रह जाएंगे और वो जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। इसीलिए मेरी जान पारुल और पूर्णिमा, तुम दोनों रात ठीक है जीजा जी, मैं और भाभी आ जाएंगे, लेकिन आपको वो सबूत हमें सुबह ही देना होगा, वरना आप फिर से अपनी बात से पलट जाएंगे। हम अपनी बात से पलट जाएंगे? सबूत मिलेगा, सारे सबूत मिलेंगे। तुम दोनों रात को सबूत मिलेगा, सुबह तुम दोनों का काम हो जाने के बाद अगर मैं मुकर सकता हूं तो तुम दोनों भी तो मुकर सकते हो, है ना? मामला बराबर का होना चाहिए। आ जाना, वरना समझदार को इशारा काफी है। क्यों सासू मां? पागल हो गया क्या? हाँ, आ जाना, आ जाना, आ जाना। पारुल, प्लीज़ जज्बाती हो के कोई भी फैसला मत लो। माँ, भाभी, आप दोनों ने अपना फर्ज निभाया है, अब मेरी बारी है। मेरे पास एक प्लान है, पर यह प्लान पूरा करने के लिए मुझे ना चाहते हुए भी, वरना फिर से वो अपनी बात से मुकर जाएंगे। तो प्लान ये है कि पर ये सब प्लान हमें मिष्टी दीदी को भी बताना पड़ेगा। चलो हम उन्हें कॉल कर देते हैं। ठीक है, चलो।